वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि बिना तलाक के भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। आपको कोई तलाक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे आपको एक काम करना होगा। अगर आप वो एक काम करते हैं तो बिना तलाक के भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस कानून का तो आपको भली बात ही पता है कि बिना तलाक के अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत आपको सजा हो सकती है। फिर भी आप बिना तलाक के दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे आईपीसी की धारा 494 और 495 के बारे में बता देता हूँ। जिनको ना पता हो उनके लिए ये जानकारी दे देता हूँ। तो आईपीसी 494 का मतलब ये होता है कि बिना तलाक के अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो पहले वाला पार्टनर आपके ऊपर केस कर सकता है, फिर कर सकती है, जिसमें आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे दूसरी धारा आईपीसी की धारा 495 के बारे में बता देता हूँ कि जिससे आप दूसरी शादी कर रहे हैं उससे अगर आप ये बात छिपाते हैं कि आपकी पहले शादी हो चुकी है, आप पहले से शादीशुदा है, अगर आप ये बात छिपाते हैं और बिना तलाक के अगर आप उससे दूसरी शादी करते हैं तो आईपीसी की धारा 495 के तहत आपको सजा हो सकती है, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी की धारा 495 के तहत। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बिना तलाक के आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं इसका भी थोड़ा आपको पता होगा। जैसे आपका पार्टनर अगर 7 साल तक लापता होता है या फिर लापता होती है तो उस कंडीशन में आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। या फिर आपका पार्टनर खत्म हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। आपको कोई तलाक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे ये तो नॉर्मल बात हुई। अब यहाँ पे बात ये मैं बताने वाला हूँ कि बिना तलाक के आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। आपको कोई तलाक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में आपको एक काम करना होगा कि अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहे हैं, फिर कर रही हैं, तो आपके पहले वाले पार्टनर को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है या फिर नहीं उठाती है तो उस कंडीशन में आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, फिर कर सकती है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। कानूनी रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया फिर उठाएगी, यानी कि पहले वाला पार्टनर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है फिर उठाती है दूसरी शादी को लेके, तब आप कानूनी दलदल में फंस सकते हैं, तब आपको कानूनी प्रॉब्लम आएगी, तब आपको सजा होगी। अन्यथा अगर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाता है फिर नहीं उठाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पहले वाले पार्टनर की अगर कोई आपत्ति नहीं है तो बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी आपत्ति ना हो ऐसा आप उससे लिखवा के भी ले सकते हैं। तो पूरी तरह से अगर उसको आप लीगली प्रोसीजर में कर लेते हैं कि उसको कोई आपत्ति ना हो, तब आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। या फिर आप जिससे दूसरी शादी कर रहे हैं उससे अगर आप ये बात नहीं छिपाते हैं, उसको अगर आप क्लियरली बता देते हैं कि आप पहले से शादीशुदा है और हमने ऐसा कोई तलाक वगैरह नहीं लिया है और मैं आपसे दूसरी शादी कर रहा हूं, तो उससे अगर आप कोई बात नहीं छिपाते हैं और यहाँ पे जिससे आप शादी कर रहे हैं उसकी अगर सहमति यहाँ पे आती है कि हाँ ठीक है, अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहे हैं और यहाँ पे आपके पहले वाले पार्टनर की भी सहमति है और मेरे से भी आपने कोई बात नहीं छिपाई है, तो बिल्कुल हाँ अपन दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी की इस तरीके से कोई आपत्ति नहीं होती है, उस कंडीशन में अगर आप बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आईपीसी 494 और 495 का केस आपके ऊपर होगा ही नहीं। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।